इसी तरह से अगर हम बात करें सम संख्या, तो सम संख्याएं ये क्या होती हैं, इनको समझना है, कुछ और नहीं, 2 के मल्टीपल में सारी संख्या, 2 से शुरू होना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते ये अनंत तक चली जाएंगी। ये सब की सब क्या कहलाएंगी, सम संख्या। ऐसे ही अगली बात पे हम जाएं तो ये है विषम संख्याएं। क्लियर है ना। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, इनको आप ऑड नंबर बोल सकते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके ये अनंत तक आपकी क्या हो सकती है, विषम संख्या होती है। एक बात जो समझने वाली थी, प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या लिखा हुआ था, नेचुरल नंबर में हमने क्या लिखा हुआ था, याद करिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो इन सभी में अंतर कितने कितने का था, 1 1 का अंतर था। लेकिन यहां पर अंतर कितने कितने का है, आप फील करिए थोड़ा सा इस बात को, 2 2 का अंतर है। तो ये भी समांतर हुआ। यहां पर कितने कितने का अंतर है, 2 2 का अंतर है, तो ये भी समांतर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं अथवा जो भी हमें सवाल मिलने वाले हैं प्राय, तो वो सब किसमें, एक सीरीज में मिलने वाले हैं। और सीरीज में मतलब समान अंतर, और अगर अंतर समान है तो उनका औसत निकालना, योग निकालना बेहद आसान होता है। हम इस बात को समझा चुके हैं। देखिए यहाँ पर हमने 3 सवाल लिए हैं। पहले हम एक सवाल डिटेल में समझाते हैं, इसके बाद में आपको कोई बात समझाते हैं। कह रहा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 10 सम संख्या है, तो पहली सम संख्या 2, दूसरी क्या होगी 4, तीसरी क्या होगी 6। तो देखो पहली सम संख्या क्या है, 2 है, मतलब पहली सम संख्या 1 नहीं, 1 का दोगुना है। दूसरी सम संख्या 2 नहीं, 2 का दोगुना। तीसरी सम संख्या 3 नहीं, 3 का दोगुना। ऐसे ही 10वीं सम संख्या 10 ना होकर के 10 का दोगुना कितनी होगी, 20। वेरी क्लियर है ना बात। अब आपको औसत निकाला, मैंने क्या सिखाया, आखिरी प्लस पहला जोड़िए, तो 20 + 2 कितना हुआ, 22। 2 से भाग करना है इन दोनों का औसत, तो कितना हुआ, 11। मतलब अगर प्राकृतिक संख्याओं के बाद में आपसे पूछा जाए, सम संख्याओं का केस है और आपसे औसत पूछा जाए, तो क्या करना है आपको, ये बात यहां पर हमने समझाया हुआ है। अच्छा, इसको ऐसे भी, एक तो ऐसे करने में आपको कतई वक्त जाने वाला नहीं है, वक्त बर्बाद होने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं ऐसे भी नहीं करिए। आप कैसे करें, आप मेरे विद्यार्थी हैं, 10 सम संख्याएं हैं, तो 10 का औसत क्या निकल के आए, 11। बस एक बढ़ा दीजिए, 10 सम संख्याओं का औसत क्या निकल के आया, 11। सम का केस है, 30 का क्या निकल के आएगा, 31। एक बढ़ा दीजिए। अच्छा, प्रथम 60 का, 60 सम संख्या, इनका औसत क्या होगा, 61। आपका आंसर होगा। क्लियर है ना बात। आइए अब आगे विषम संख्याओं में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमें ये क्वेश्चन विषम में बताना है। क्लियर है ना बात। तो विषम वाली बात आपको समझनी होगी। क्लियर है ना। एक बार मैं फिर से डिटेल में बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 10 विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं, पहली विषम संख्या 1 होती है, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी 5, ऐसे 10वीं क्या होगी, 10 का दोगुना करके 1 कम कर दीजिए, तो 10 दूनी 20 में से 1 कम कर दीजिए, 19। तो पहली सम संख्या, आखिरी विषम संख्या, पहली विषम संख्या, आखिरी विषम संख्या। अब औसत बताना है, तो 19 और 1 20 का आधा क्या होगा, 10। बात समझो क्या कहना चाह रहा है। अगर विषम संख्याएं कह रहा है, तो 10 विषम संख्याएं हैं, तो औसत कितना आया, 10। बहुत आसान बात है। अच्छा, 30 विषम संख्याएं कह रहा है, तो औसत भी कितना आएगा, 30 आएगा। और 60 विषम संख्याएं कह रहा है, तो औसत भी कितना आएगा, 60 है। इस तरह से ये बात क्लियर है कि विदाउट पेन पेपर के सब सवाल आपसे बन सकते हैं, आप हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, औसत निकालने बहुत अच्छे से आ गया। अब एक बात मैं बताने जा रहा हूं योग के लिए। क्लियर है ना बात। और जैसे ही मैं ये बात बता करके मतलब फ्री होऊंगा, तो आपको औसत और योग के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ये नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। अच्छा, मैं यहां पर आपसे यहीं पर डिस्कस कर ले रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं कि प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो बच्चे औसत निकालना आता है कि नहीं आता है, बोलो। 30 का आधा कराए थे, 15 अठन्नी जोड़ देना है, तो कितना हो गया, 15.5, 15.5। औसत में संख्याओं से गुणा कर दीजिए, बस हो गया योग। बहुत आसान है। तो ये 0 पॉइंट ऐसे निकल गया, 3 5 बार 15, 3 5 बार में
15 और 3 5 बार में 15 और 1 16 और 3 एक बार में 3 और 1 4, कितना आ गया 465। बहुत अच्छे से क्लियर है। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं, यहां पर कर दे रहे हैं कि सम संख्याओं का केस है और आपसे कह रहा है कि औसत बताइए, योग बताइए, तो सम संख्याओं के लिए कह रहा है, मान ले रहे हैं कितनी सम संख्या, 30 सम संख्याएं ले रहे हैं, 30 सम संख्याएं ले रहे हैं और इनका योग आपको बताना है। तो योग के लिए क्या, औसत गुणे संख्याएं करना है और सम संख्या है तो एक बढ़ा करके तो औसत हो गया, तो औसत कितना हो गया, थोड़ा बड़ा लिख दूं, 31 गुणे संख्याएं कितनी 30, आपका आंसर हुआ 0, 3 एक बार में 3, 3 3 बार में 9। क्लियर है ना बात। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का क्या निकलवा रहा है, इसी में कह देता औसत के बाद भी कह रहा हूं कि योग कैसे निकलेगा। मेरे बच्चे कुछ करना ही नहीं है, क्या संख्याएं गुणे औसत करना है, तो औसत 10 विषम संख्याओं का कितना आया, 10 संख्याएं कितनी है 10, तो कितना होगा 100। यहां पर अगर योग निकालना है आपको तो औसत कितना हुआ 30 और संख्याएं भी कितनी हैं 30, तो 30 30 आम। अब इसका योग क्या होगा ये कमेंट में कमेंट करके आपको बताना है। एक काम करना है, वीडियो सारे के सारे क्रम वाइज आपको तैयार करने विद नोट्स के साथ में। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, आपको सिर्फ शुरुआत करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल आप में से जिसको लगता है कि गणित बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो से हमें चलना है, तो हम जीरो से ही चल रहे हैं। कमेंट करके हमें बीच बीच में बताते रहना है कि नहीं हाँ ये वाला सेक्शन हमें थोड़ा सा वीक है या थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो उसको मैं और थोड़ा सा डिटेल में ले लूंगा। अब औसत और योग बताने का ये हो गया, किससे, सम संख्याओं से, प्राकृतिक संख्याओं से और ये विषम संख्याओं से। इसके आगे के वीडियो में अब हम जैसे 2 और 3 के गुणज वाला क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है 3 और 5 के गुणज वाला, वो भी बिना पेन पेपर के सिखा मैं ऐसे ही लूंगा। क्लियर है ना। अपने दोस्तों में वीडियो को बराबर शेयर करते रहना है, मुस्कुराते रहना है, पढ़ते रहना है। मिलते हैं फिर वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।